गांव में बाहरी छोर पर मिट्टी और गोबर से लिपा एक छोटा साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर राधा ने कमल और मोर की आकृतियां बनाई थी, जो उनके जीवन की सादगी और सुंदरता को दर्शाती थी। इसी घर में रामलाल, राधा और उनके 5 साल के बेटे किशन की दुनिया बसती थी। रामलाल सुबह सुबह अपनी बैलों की जोड़ी लेकर खेतों में निकल जाते थे और राधा घर संभालती थी। साथ ही चरखा चलाकर धागे बनाती थी, जिनकी बिक्री से परिवार का कुछ खर्च चल जाता था। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार की एक अनमोल धारा बहती थी। राधा की ममता ऐसी थी कि किशन की एक छोटी सी मुस्कान के लिए वह अपने सारे सुख त्यागने को तैयार रहती थी। लेकिन इस बार नियति ने मानो उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। जेठ महीने की चिलचिलाती गर्मी ने गांव के जीवन को थम सा दिया था। सूरज आसमान आसमान से आग के गोले बरसा रहा था और हवाएं गर्म लपटों जैसी महसूस हो रही थी। गांव के हरे भरे खेत अब भूरे सूखी हुई जमीन में बदल चुके थे, जिन पर गहरी चौड़ी दरारें पड़ गई थी। तालाबों का पानी सूख चुका था और कुएं में झांकने पर सिर्फ सूखी हुई मिट्टी और गहराई का सन्नाटा मिलता था। घर में पानी का आखिरी घूंट भी खत्म हो चुका था। 5 साल का किशन प्यास से बेहाल राधा की गोद में बेसुध पड़ा था। उसकी सूखी फटी हुई होठें और कमजोर सांसें देखकर राधा का दिल टुकड़े टुकड़ा हो गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पानी, माँ, पानी। राधा ने रामलाल की ओर देखा। आप चिंता मत करो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ, उन्होंने कहा। रामलाल ने राधा के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। राधा, धूप बहुत तेज है, रास्ते में कुछ हो गया तो तुम इतनी दूर नहीं जा पाओगी। मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। राधा ने रामलाल की आंखों में झांककर मुस्कुरा दिया। उनकी मुस्कान में ममता का अटूट संकल्प था। जिस माँ का बेटा प्यासा हो, उसे रास्ते की धूप या डर दिखाई नहीं देता। मुझे जाने दो। राधा ने अपनी पुरानी साड़ी का एक हिस्सा सिर पर लपेटा और बिना चप्पल पहने, ताकि रेत पर जल्दी चला जा सके, घर से बाहर कदम रखा। सिर पर खाली गड़ा था और पैरों के नीचे देखती हुई धरती। 4-5 किलोमीटर का रास्ता, जहाँ नुकीले पत्थर और कंटीले पौधे पौधे बिखरे थे, उनकी राह में बांधा बन रहे थे। पसीना उनके चेहरे से टपक कर आंखों में जा रहा था, लेकिन उन्होंने पलकें भी नहीं झपकाई। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही छवि थी, प्यासे बेटे की। हर चुभते हुए पत्थर पर, हर जलते हुए कदम पर वह अपने आप से यही कह रही थी, किशन, बस थोड़ी देर और। रामलाल घर के बाहर खड़े होकर राधा को दूर जाते देख रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे हवा में कोई अनहोनी तैर रही हो, जैसे उनके दिल का कोई हिस्सा राधा के साथ जा रहा हो। शाम ढल चुकी थी, लेकिन राधा का कोई अता पता नहीं था। रामलाल की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। उन्होंने गांव के मुखिया और कुछ नौजवानों को साथ लिया और टॉर्च लेकर नदी की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा घना था और टॉर्च की रोशनी में सिर्फ उनके कदम ही दिखाई दे रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक एक झाड़ी के पास टॉर्च की रोशनी में एक आकृति दिखी। सब लोग तोड़कर वहां पहुंचे। राधा धूल में सने निडल पड़ी थी। घड़ा कुछ दूर लुढ़का हुआ था। उनके हाथ पैर धूल से भरे थे और नंगे पैरों में कई कांटे चुभे हुए थे। रामलाल ने राधा को अपनी बाहों में उठाया। उनका शरीर तप रहा था और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। गांव वालों की मदद से उन्हें घर लाया गया। कई दिनों तक वैद्य ने उनकी देखभाल की। राधा पछ तो गई, लेकिन उनका चेहरा और शरीर हमेशा के लिए कमजोर पड़ गया। उनकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई थी और उनकी सांसों में एक दर्द भरा सूनापन था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामलाल ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया
उन्होंने अपनी हथेली में राधा का कमजोर खुरदुरा हाथ महसूस किया। राधा, उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, आज जो हुआ वो इस गांव में किसी माँ के साथ फिर कभी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं इस गांव को पानी दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, पर किसी को पानी के लिए इतना दर्द नहीं सहना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी पुरानी जंग लगी हथौड़ी और छेनी उठाई। गांव से बाहर एक विशाल पहाड़ था, जिसकी कठोर चट्टानें सालों से गांव को निहार रही थी। रामलाल ने उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उन्हें देखा तो हैरानी हुई। मोहन काका अपनी तीखी जबानी के लिए मशहूर थे। जोर से हंसे, अरे रामलाल, बुढ़ापे में क्या पागल हो गया है? इस पहाड़ को तोड़ने की हिम्मत तो बड़े बड़े पहलवानों ने नहीं की, तू क्या करेगा? गांव की औरतें भी अपने काम करते हुए ताने मारने लगी। शांति बोली, पूरी जिंदगी तो कुछ किया नहीं, अब बुढ़ापे में पत्थर से लड़ने निकले हैं। पागल हो गए हैं चाचा। रामलाल ने किसी को जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, राधा का कमजोर चेहरा। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। ठक की आवाज़ गूंजी, जिसने मानो गांव की सदियों की खामोशी तोड़ दी। दिन हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदल गए। गर्मी, सर्दी, बरसात, कुछ भी रामलाल को रोक नहीं पाया। उनके हाथों पर छाले पड़ जाते, खून बहता, लेकिन उनका हथौड़ा रुकता नहीं था। सुबह से शाम तक पहाड़ की तय तलहटी से सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, ठक ठक ठक। उनका शरीर थक जाता, लेकिन उनका इरादा नहीं थकता था। गांव के लोग उन्हें पागल बुड्ढा कहने लगे थे। बच्चे दूर से देखकर चिल्लाते थे, पागल चाचा। एक दिन उनका बेटा किशन, जो बड़ा हो चुका था, उनके पास आया। बाबा, अब बहुत हो गया, आपकी सेहत खराब हो रही है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम कहीं और जाकर मजदूरी करेंगे। रामलाल ने हथौड़ा रोककर बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। बेटा, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है। अगर मैं हार मान गया तो ये गांव हमेशा प्यासा रहेगा। याद रखना, जिस काम में आने वाली पीढ़ियों की भलाई हो, उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। किशन की आंखों में पानी आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता के पसीने से भरे चेहरे को देखता रहा। 3 साल और बीत चुके थे। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चट्टान पर आखिरी वार किया। ठक। चट्टान में एक पतली सी दरार पड़ी। उसमें से एक पानी की बूंद टपकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रामलाल ने खुशी के मारे फिर से वार किया और चट्टान टूट गई। उसके भीतर से साफ मीठे पानी की एक तेज धारा फूट पड़ी। रामलाल घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी भरा और होठों से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह जीत के आंसू थे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए। कल तक जिस सूखी चट्टान को देखकर लोग हंसते थे, आज वहां से जीवन फूट रहा था। मोहन काका और शांति जैसे लोग वहां सिर झुकाए खड़े थे। सबने मिलकर रामलाल चाचा के पैरों को छुआ और माफी मांगी। रामलाल चाचा ने बस इतना कहा, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इस गांव के हर बच्चे के लिए है। आज से कोई भी प्यासा नहीं सोएगा। उस दिन से रामलाल चाचा गांव के असली हीरो बन गए। उनकी कहानी आज भी हर गांव वालों को प्रेरणा देती है कि अगर इरादा सच्चा हो और हौसला बुलंद हो, तो पत्थर भी पानी छोड़ देता है और एक इंसान की जीत पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। आज भी उस झरने के पास बच्चे खेलते हैं, औरतें पानी भरती है और शाम को बुजुर्ग रामलाल चाचा की कहानी सुनकर नई पीढ़ी को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं।